गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यानी कि ट्रांसलेशन क्लास 10th में जो एक आपको हिंदी में स्टोरी दी जाती है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं उसी को पहले इसको रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को। देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया था उस दिन आपको। जैसे आपको इस तरीके से स्टोरी दी जाएगी हिंदी में और इसे आपको ट्रांसलेट करनी होती है इंग्लिश में। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको टेंस पहचानना पड़ेगा, कौन सा टेंस दिया गया और उसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी, कौन सी फॉर्म लगानी हेल्पिंग वर्ब की, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसमें से मैंने पहला आपको स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में मैंने काफ़ी आगे तक आपको पढ़ा दिया था, उसी को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था टेंस। टेंस आपको मैंने बताया था यानी कि काल, समय। समय क्या होता है, आपको मैंने समय को 3 प्रकार में बांट दिया था। एक जो आपका बीत चुका समय, एक जो अभी आपका चल रहा है समय और एक जो आपका आने वाला समय है। तो 3 टाइप में हमने इस समय को बांट लिया था यानी कि काल को। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन 3 प्रकार में हमने बांट लिया था इस टेंस को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं और वो 4 टाइप कौन-कौन से थे? आपका पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार के आपके थे प्रेजेंट में टेंस। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आपने देखा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहचान पहले आपको बताई थी कि इन वाक्यों के अंत में क्या अंत में आता है, ता है, ती है, ते है। ये सारी चीजें आपको दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आपने पहचान करना भी सीख लिया था। इसके बाद मैंने आपको रूल बताए थे, ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन जो भी चीज है, तो उसके साथ आपने देखा था कि मेन वर्ब में आपको एस या ईएस ऐड करना था। और रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया था प्लूरल के साथ आपको मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं ऐड करना था। तो ये आपने 2 रूल भी देख लिए थे। इसके बाद ये रूल नंबर 2 था। फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब में यदि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो एस या ईएस ऐड करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, यानी भी जो भी बच जाता है सेंटेंस में उसकी इंग्लिश बना देते हैं। इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स द सॉन्ग। सीता सिंगुलर है तो इसलिए इसमें देखो एस मैंने ऐड कर दिया है मेन वर्ब में। पिताजी धूम्रपान करते हैं, पिताजी भी सिंगुलर हैं तो मैंने इसमें भी एस ऐड कर दिया था। हम स्कूल जाते हैं, आई बी यू दे के साथ मैंने बताया था कि आपको मेन वर्ब में एस या एस नहीं ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने बी यानी कि मेन वर्ब इसमें गो थी तो मैंने एस या एस इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि बी दिया गया रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, निगेटिव सेंटेंस देखे थे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर या ही सी इट हो तो डज नॉट का यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। तो ये 2 रूल मैंने निगेटिव में भी आपको बताए थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आए थे कभी नहीं। जब आपको वाक्य में कभी नहीं मिल जाता तो आप क्या करेंगे, कभी नहीं को आप लोग फिर अफर्मेटिव की तरह उसके साथ बिहेव करेंगे। तो फिर वहां पे डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर लिखेंगे, और उसके साथ जैसे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको उसमें मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड करना है, यदि प्लूरल है तो आपको एस या ई एस नहीं ऐड करना है। यानी कि जब नेवर लगाना होगा तो हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नेवर एक खुद ही एक नकारात्मक होता है, ये कहता है कि कभी नहीं। नेवर का मीन्स होता है कभी नहीं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इसका भी निगेटिव का, यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज। डू आएगा जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट, और डज आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इसके बाद आपको नॉट लगाना था। इसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, यानी कि जो भी बच जाता है। इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, राधा और श्याम फूल नहीं तोड़ते हैं। राधा एंड श्याम डू नॉट प्लग द फ्लावर, क्योंकि राधा एंड श्याम ये 2 लोग हो गए तो इसमें क्या था, इसमें आपको डू यूज करना था, डू नॉट। तो इसमें आपको डू नॉट यूज करना था, और इसी के साथ मेन वर्ब में आपको एस या एस कुछ भी नहीं ऐड करना है। इसके साथ क्या हुआ, आपने ये वाला भी बनाना सीख लिया था यानी कि निगेटिव। इसके बाद मैंने क्या किया था, यहीं तक मैंने आपको निगेटिव तक पढ़ाया था। अब इसके आगे से हम लोग आगे फिर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि निगेटिव का पढ़ लिया तो अभी मैंने आपको नेबर का कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया था। तो अब हम लोग एक नेबर का भी एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। तो ये आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देखिए क्या मतलब कैसे हमको क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है और कब लगानी है, कहाँ पे लगानी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं। एक तो आपके क्या से स्टार्ट होंगे, यानी कि इनको कह देंगे क्या वाले वाक्य, क्या वाले वाक्य। और दूसरे जो हैं आपके वो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट नहीं होंगे। प्रश्नवाचक शब्द आपको कहीं पे सेंटेंस में बीच में दिए जाएंगे, तो उनको हम लोग बोल देते हैं WH वाले वाक्य, WH वाले वाक्य। तो आपने देखा कि ये आपके दो टाइप के होते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आपको दो टाइप के देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपका पहला होगा जो क्या से स्टार्ट होगा, और दूसरा आपका होगा जिसमें जिसमें सेंटेंस के बीच में आपको इंट्रोगेटिव शब्द दिए जाएंगे, जैसे कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें आपको बीच में दी जाएंगी। इसके साथ अब हम लोग देखेंगे इसी में, जैसे मैं एक आपको यहाँ पे सेंटेंस देता हूँ, क्या राम खाना पकाता है, और इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो ये आपने देखा, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या राम खाना पकाता है। तो ये क्या किया, मैंने आपसे प्रश्न पूछ दिया क्या राम खाना पकाता है। अब आप लोग इसका जो है आंसर दे पाएंगे यस या नो में, तो भी हम समझ जाएंगे कि यदि आपने यस किया तो मैं समझ जाऊंगी राम खाना पकाता है। यदि आप नो करेंगे तो यानी कि यस नो से आप जिसका भी आंसर दे देंगे तो वो आपका क्या वाले में आ जाएगा, और जिसका आप यस नो में आंसर नहीं दे पाएंगे वो आपका क्या वाले में नहीं आएगा। इसी प्रकार से एक और आपको दिया जाएगा क्या, यदि ये जो क्या है आपको कहीं बीच में दिख जाए तो फिर WH वाले में आ जाएगा आपका ये वाला सेंटेंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब कि आप लोग वो हेल्पिंग वर्ब वगैरह तो पहले सीख ही चुके हैं सारी चीजें, कहाँ पे क्या लगाना होता, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग एक बार पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना आप लोग बना ही नहीं पाएंगे। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखना है इस वाले का, यानी कि क्या वाले के लिए स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, तो आपको देखना क्या दिया, इसके बाद क्या के बाद आपको जस्ट आगे देखना है, यानी कि सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपको डू यूज करना है, यदि आप नहीं, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज यूज करना है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको डू यूज करना है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज यूज करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, मेन वर्ब लगा देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपका कंप्लीमेंट। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, यानी कि क्या वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। तो इसी को हम लोग एक बार बना के देखते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी। इसकी इंग्लिश आपको बनाना है, तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको डू या डज यूज करना है, वो भी सब्जेक्ट को देख के यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका राम दिया गया है, राम क्या है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मैंने बताया आपको सिंगुलर के साथ डज का यूज करना है, तो मैंने डज का यूज कर दिया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट राम दिया गया है आपका। अब आपने मेन यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर ली और सब्जेक्ट भी यूज कर लिया, अब आपकी बारी आती है मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब आपकी है पकाता है, पकाने की होती है आपकी कुक, और ये आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है वर्ब की। इसके बाद आपकी मेन वर्ब भी हो गई। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है खाना, कुक द फूड हो जाएगा।
कुक द फूड। इसके बाद कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट में आपको कुछ और दिया ही नहीं गया, जैसे आज कल परसों ये कोई भी और भी चीज़ें दी जाती हिंदी में तो आप इसको क्या करते और उसकी बना देते इंग्लिश। तो ये आपका बन गया क्या वाले का, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। अब इसके बाद हमने बताया था एक और टाइप होता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड दिए जाते हैं, तो वो उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो WH वाले का स्ट्रक्चर, सेंटेंस, WH वाले सेंटेंस। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको देखना है जो WH वर्ड यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया वो क्या है। सबसे पहले आपको WH वर्ड ही लिखना है इसमें, WH वर्ड। इसके बाद आपको नेक्स्ट WH वर्ड के बाद फिर से अब आपको यही बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है सेम, केवल आपको जो WH वर्ड दिया जाएगा उसको पहले लिख देना और उसके बाद पूरा सेम एज इट इज आपको यही पेस्ट कर देना है। तो मैंने बताया था आपने ये WH वर्ड लिख लिया। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आप लोग यूज करेंगे, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज यूज करेंगे और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लोग डू यूज करेंगे। तो यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, डज या डू। अब आ जाइए आप, WH वर्ड भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, अब आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद अब इसके बाद आपको क्या करना है यूज, इसके बाद आपको मेन वर्ब, यानी भी जो भी सेंटेंस में मेन वर्ब दी जाए उसकी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको कंप्लीमेंट यूज करना है, कंप्लीमेंट। तो ये आपका बन के तैयार हो गया क्या, स्ट्रक्चर WH वाले सेंटेंस का। और ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा रहा हूं तो इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या, डू या डज यूज करनी है। एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, मैं सीता, सीता नहीं, बार बार सीता राम ही आते हैं, तो हम लोग इस बार चेंज करेंगे जरा, सीता को नहीं यहाँ पे रखेंगे, अब की बार लाएंगे गीता को, गीता, गीता अपने स्कूल कैसे जाती है। ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव दिया गया और इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये आपने देखा, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको देखना है कि WH वर्ड क्या दिया गया, आपको दिया गया कैसे, और कैसे की इंग्लिश होती है आपकी हाउ, आपने यूज कर लिया हाउ। इसके बाद आपको देखना है क्या, आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब आप डज लगाएंगे या डू लगाएंगे, वो आपको देखना है, वो सब्जेक्ट देखना है आपको। तो सब्जेक्ट देख के ही आप डू या डज का यूज करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, गीता, गीता तो आपकी सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है, डज। तो यहां पे क्या यूज कर लेंगे, डज, हाउ डज। अब आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट आपकी हो जाएगी गीता, गीता। तो आपने WH वर्ड भी यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर ली और सब्जेक्ट भी यूज कर लिया। अब आपको आना है मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब आपकी हो जाएगी जाती है, जाने की होती है गो, और मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है तो गो ही रहेगी। और कहां जाती है, गीता अपने स्कूल, गो टू हर स्कूल, गो टू हर स्कूल। और इसके साथ भी आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। तो ये क्या हो गया आपका
हाउ डज गीता गो टू हर स्कूल, यानी कि गीता अपने स्कूल कैसे जाती है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया है WH वाले सेंटेंस भी। तो आपने देखा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव देखे, निगेटिव देखे और इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप देख लिए। तो आपने सारे प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख लिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी आपके थे इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, यानी कि इसी टाइप के आपको सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को आएंगे। तो ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। आगे जो आपका मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो दूसरा आपका हो जाएगा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये आपका हो गया दूसरा टेंस। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसकी पहचान ही देखनी पड़ेगी। पहचान, पहचान आपकी हो जाएगी इसमें जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ETC, यानी कि आदि शब्द आते हैं तो सबसे पहले तो आपको पहचान, यानी कि पहचान अगर यदि आपको आ गई, यानी कि आपने सेंटेंस को पहचानना सीख लिया कि किस टेंस का दिया गया आपको सेंटेंस, तो आप ये समझो कि आपने सीख लिया है कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख लिया आपने एक तरीके से, ये मैं कह दूंगा। तो आपको देखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान क्या गई, आपने देखा पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे शब्द लास्ट में यदि आपको दिख जाए तो आप क्या कहेंगे, ये आपका जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दिया गया है। तो आपने पहचान करना सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आपने पहचान करनी सीख ली है तो फिर हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना कैसे बनाया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपने पहचानना तो सीख ही लिया है, तो आपको जैसे दिया जाएगा ऐसे एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं, वो आपको ऐसे दिया जाएगा, हम सुबह बाजार जा रहे हैं, हम सुबह बाजार जा रहे हैं, यानी कि ये आपको मैंने दे दिया है क्या सेंटेंस। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहचान तो आप लोगों ने सीखी ली, लास्ट में दिया गया रहे हैं, तो आप लोग समझ गए कि आपको किस टेंस का दिया गया सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दिया गया ये सेंटेंस। अब आपको कैसे, मतलब कि इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, क्या करना है, ये तो अभी आपको पता नहीं है। तो ये मैं आपको रूल नंबर 1 लिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब।
इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब वो आपकी इसमें आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम प्रयोग होगी। ये आपका हो गया रूल नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। आपका रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? रूल नंबर 2 में आपको देखना होगा यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 3 आपको देखना होगा। रूल नंबर 3 आपका हो जाएगा प्लूरल, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया आई यदि आपको सब्जेक्ट दिख जाए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज करनी है, और यदि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिख जाए तो आपको इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज करनी है, और थर्ड आपको यदि सब्जेक्ट प्लूरल मिल जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर यूज करनी है। तो आपने ये देखा, मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी। ओवरऑल आप लोग शॉर्टकट में देखेंगे तो आई के साथ एम का यूज करना है, और इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज यूज करना है, और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर यूज करना है, एम। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि आई के साथ एम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, ये आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे। तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी देख ली, और इसमें जो मेन वर्ब होती है वो आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना सीख ही लिया है कि इज एम आर को कहाँ पे यूज करना है। एम को तो मैंने बता दिया, आपको केवल आई के साथ ही यूज करना है। अब बचता है आपका इज और आर। इज जो है आपका आई के साथ तो एम हो गया, ही सी इट, इन तीनों के साथ, और सिंगुलर कोई भी एक नाम या कोई एक चीज दे दी जाए इसके साथ आपको इज यूज करना है। और इसके बाद जो प्लूरल है आपको, यानी कि प्लूरल में आपका आ जाएगा बी यू दे, और प्लूरल यानी कि दो चीजें या दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं या दो से अधिक चीजें या व्यक्ति, कोई भी दो चीजें आ जाए प्लूरल हो जाए तो आपको उसके साथ आर यूज करना है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, यानी कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा वो देखना है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई हैं, इज
एम, आर, इन तीनों में से कोई एक यूज करनी है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर, इन तीनों में से कोई एक यूज करना है। अब यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। अब आपका आ जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब, और मेन वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? आप मेन वर्ब लिखेंगे और उसी में केवल आईएनजी आपको ऐड कर देनी है, ये आपकी हो जाएगी आईएनजी फॉर्म। इसके बाद आपने मेन वर्ब भी लगाना सीख लिया। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा कंप्लीमेंट, यानी कि जो भी आपका बच जाएगा सब्जेक्ट में वो आ जाएगा। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो गया है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था पीछे, अब हम लोग उसी पे चलेंगे। जैसे आपने स्ट्रक्चर तो देख ही लिया है, इसी के अनुसार हम लोग ये जो एक सेंटेंस लिखा था, हम सुबह बाजार जा रहे हैं, इसी के अनुसार हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखेंगे कैसे इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं हम लोग कि नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा बी, यानी कि हम दिया गया है। और मैंने बताया था यू, बी, दे, इन तीनों के साथ आपको आर यूज करना है। बी के साथ आपको आर यूज करना है। बी आर, यानी कि आपने सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली। अब आ जाएगी बारी मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब है जा रहे हैं, यानी कि कहीं पे जा रहे हैं। तो जाना की होती है गो। गो के साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगा देनी है, तो गोइंग हो जाएगा गोइंग। अब ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा बाजार, गोइंग टू मार्केट। मार्केट, और सुबह, यानी कि अब ये सुबह जो आपका दिया गया ये कंप्लीमेंट में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो बच गया है सुबह, इसको हम लास्ट में लिख देंगे, यानी कि यही आपका होता है कंप्लीमेंट। सुबह की हो जाएगी मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो ये देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इसको बना लिया है। कैसे एक एक चीज को हमने देखा, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल बना लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग 2-4 एग्जाम्पल करेंगे। सॉरी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे मैं लिख दूं यहां पे, मैं रोज, मैं रोज मैं रोज स्कूल मैं रोज स्कूल जा रहा हूँ। रोज नहीं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आज, यानी कि मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। आज सही रहेगा यहाँ पे, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या दिया गया। सबसे पहले देखा आपने सब्जेक्ट आपको मैं के साथ मैंने आपको बताया आई लगाना है, और इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताई थी, आई के साथ आपको हमेशा एम का यूज करना है। तो आपने एम का भी यूज कर दिया। अब देखेंगे इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, फिर से जा रहा हूं, तो फिर से मेन वर्ब आपकी गोइंग हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म लगा देनी मेन वर्ब में, गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, और आज की हो जाएगी टुडे। तो ये बन के तैयार हो गया आपका सेंटेंस, यानी कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया है, कैसे आपको बनाना है, और यानी कि किसके साथ आपको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है ये देख लिया। अब हम लोग एक आर वाला भी उठा के देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैंने एक लिख दिया, तुम खाना खाने
जा रहे हो। एक ये हो गया, एक और देखेंगे, हम नहाने जा रहे हैं। हम नहाने जा रहे हैं या मैं नहाने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे यानी कि इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा इसमें, सब्जेक्ट। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देना है। आपका सब्जेक्ट क्या दिया गया है, तुम की मैंने बताई थी यू, और यू के साथ अब आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको क्या यूज करनी है, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक यूज करनी होती है। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करना सीख गए, तो यानी कि आप लोग सीख गए सेंटेंस बनाना। तो यू के साथ यानी कि ये आपका प्लूरल है, मैंने बताया, यू बी दे के साथ आपको आर यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आर लिख दूंगा। इसके बाद खाना खाने जा रहे हैं। अब देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जा रहे हैं, गोइंग टू ईट द फूड। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें दो वर्ब दी गई हैं। मेन वर्ब कितनी दी गई आपको, दो। तो आप लोग जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में किसको रखेंगे, जो आपको लास्ट में सबसे लास्ट तरफ से देखते आएंगे, इस तरफ से ऐसे देखते हुए आएंगे, जो आपको सबसे पहले वर्ब मिल जाएगी उसी को मेन वर्ब मान लेंगे हम लोग। और इसके बाद इन जैसे दो वर्ब को ऐड करना है तो बीच में टू लगाएंगे और दोनों वर्ब को ऐड कर देंगे। तो ये होता है तरीका आपको वर्ब को ऐड करने का। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये दूसरा वाला जो सेंटेंस दिया था, बी। बी के साथ अब क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर से वही सवाल आ गया। यानी कि मैंने फिर आपको बताया था बी, यू, दे, इन तीनों के साथ आपको आर का ही यूज करना है। तो फिर से आर का यूज कर देंगे। बी आर, फिर से जा रहे हैं, यानी कि फिर से कहीं जा रहे हैं, कहीं नहाने दूसरी जगह जा रहे हैं। तो फिर से क्या आ जाएगा आपका, गोइंग। गोइंग मैंने बताया आपको मेन वर्ब कौन सी माननी है, आप उधर लास्ट तरफ से आएंगे और जो सबसे पहले आपको वर्ब मिल जाए वही आप मेन मान लेंगे। गोइंग टू बाथ। तो ये बन के तैयार हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमने बनाना सीख लिया है। तो मैंने सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना सीख लिया, यानी कि कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके चारों टाइप्स देख लिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप। इसके बाद हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसे, मतलब कि किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इसमें दो तीन रूल हम लोगों ने देखे, रूल पढ़ेंगे और इसके बाद जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले दिन करेंगे। ओके, थैंक यू।